आज बिलावल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उम्मीद कर रहा था कि बिलावल साहब आज जो है वो कुछ सच जरूर बोलेंगे, लेकिन बहरहाल सियासत में अगर आपने सच बोल दिया तो आपकी सियासी मौत उसी वक्त उसी लम्हे वाक़ई हो जाती है। इसलिए बिलावल साहब ने जो कुछ किया समझदारी के साथ किया। ताहम उनको ये पता नहीं था कि आज मेरे हाथ एक ऐसी खबर लगने वाली है जिसमें उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके अपने दौरे हुकूमत में सिंध में बल्कि कराची में एक दिन में 100 से ज्यादा लाशें इसी शहर में गिरती रहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब जो कभी किसी दौर में बहुत भारी हुआ करते थे, इतनी हल्की और इतनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अर्जा सियासत उन्होंने फरमाई कि कराची के अवाम लाशें उठा उठा के थक गए, मगर आसिफ अली जरदारी ने ना हिलना था ना वो हिले। मफाहमत का वो दस्तरखान जिस पर MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP तीनों बैठ करके एक साथ एक ही वक्त में अवाम के हिस्से की बोटियां नोच रहे थे, ये 18वीं तरमीम की आड़ उसे एक वक्त में ली गई। मैं इस पर भी आऊंगा कि ये आड़ ली क्यों गई थी। आज इस वक्त अपने प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जो खबर पेश कर रहा हूं, ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे बिलावल या आसिफ अली जरदारी हड़बड़ा जाएं, जिससे मुराद अली शाह को डिप्रेशन का दौरा पड़ने लगे, जिससे नासिर हुसैन शाह या सईद गनी की मुलाजमत चली जाए। नो सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक गरीब और अपनी जान से गया, वो भी उस सूबे में जिसका वजीर आला एक नजर ना आने वाली बीमारी को फतह करने के लिए तुला है। उसने कहा भूखे मरते हैं तो मर जाएं, अपने घर में सड़ते हैं तो सड़ जाएं, बीमारों को अस्पताल नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन तुम्हें कोरोना से बचाऊंगा। हां, इस दौड़ में अगर कोई 4 साला बच्चा वजीर आला का हमजुबान, ये जहन में रखिएगा, ये तासुब नहीं है, ये वो सच है जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई आदमी मेरे सामने बैठ करके कम से कम नहीं झुटला सकता। ये जहन में रखिएगा। वो एक 4 साला बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ दादू में एक बार फिर सियासी मौत नहीं, एक ऐसी मौत हुई है जिस पर मेरे ख्याल है कम से कम शर्मिंदा जरूर होना चाहिए था। लेकिन जब बात करें पाकिस्तानी सियासतदानों की, तो ये जिस शय का नाम मैंने लिया है, 100 मील दूर बहुत सारी शख्सियत ऐसी हैं, उनके 100 मील दूर से ये शर्म गुजरती नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बच्चा दीगर साथियों के साथ पतंग उड़ा रहा था कि कुत्तों के गौल ने हमला कर दिया। ये पहली मौत नहीं है जो सिंध में कुत्ते के कांटे से हुई है। ये पहला बच्चा नहीं है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे अपनी जान दी है। लेकिन जो बिलावल ने कहा, पॉइंट टू पॉइंट अब उस पर आऊंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग भी जान लें कि उनके हवाले से भी बहुत कुछ है मेरे साथ। डिबेट आज होगी और भरपूर होगी। 18वीं तरमीम पर भी आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बिलावल ने मीडिया स्क्रीन्स को रंगारंग किया, जगह घेरी, फरमा रहे थे, इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा कि वो कंटेनर से उतरे और वजीर आजम बने। मैं आपसे भी यही कहता हूं, हुजूर मुराद अली शाह के PRO बनना छोड़ दीजिए। आपको ये यकीन क्यों नहीं आता कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता हैं? फरमा रहे थे कि वजीर आजम काम करें, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें, किसी और को आने दें। वजीर आजम अगर आज अभी इस वक्त मेरी तकरीर के फौरन बाद इस्तीफा दे दें, माइंड यू 1000 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ करके आई है और इस वक्त जो कुछ कर रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलावल साहब आपको देता हूं, फरमा रहे हमारे वजीर दिन रात काम करते हैं, विफाक हमारे वजीर आला को निशाना बनाता है। विफाक को छोड़िए, ये काम यहां बैठ करके मैं कर रहा हूं। एक अकेला नूरुल आरफीन सिद्दीकी बोल न्यूज प्रोग्राम मेरी जंग, ये काम रोज रात को बैठ के करता है। इसलिए नहीं कि मेरे पीछे कोई हिडन सियासी एजेंडा है, बल्कि इसलिए कि मुझे नजर आ रहा है कि आप जैसे इनकॉम्पिटेंट लोग अगर इतनी ज्यादा फुदक रहे हैं तो इस फुदकन के पीछे भी कुछ ना कुछ गेम है। ये मामला इतना सादा नहीं है। डॉक्टर्स को आगे करके अगर आप मुझे इजराइल अलैहिस्सलाम से डरा रहे हैं, तो मैं आपको यह भी बता दूं, इजराइल एक दिन आपके घर का दरवाजा भी खटखटाएंगे। फरमा रहे थे कि कोरोना, वजीर आजम और हुकूमत चाहती है कि कोरोना केसेस को मीडिया में अहमियत न मिले। आप इस बात से भी मुकर नहीं सकते कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कोरोना केसेस को ही मीडिया में अहमियत मिले ताकि बहुत सारे लोगों का दाल दलिया अच्छा चलता रहे। फरमा रहे थे PPP दौर में सवात ऑपरेशन से लोग मुतासिर हुए, हमने मदद की। ऑन एयर कह रहा हूं कि इससे बड़ा झूठ मैंने अपनी सदी में नहीं सुना, बोला नहीं जा सकता।
जिस वक्त स्वात में ऑपरेशन हो रहा था वो अफवाज पाकिस्तान थी, वो उनका दम था कि जिसने स्वात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का परचम लहराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर ये काम था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की हुकूमत थी। जिस वक्त सलाला हमला हुआ, क्या झक मारी थी आपने? ये जनरल अशफाक परवेज कियानी और पाकिस्तान की अफवाज थी जिन्होंने नेटो की सप्लाई बंद करके अमेरिका को घुटने जमीन पर रखने की हिम्मत जुटाई। आप 5 लाख साल में अगर ये कर जाएं तो बड़ी बात है। कह रहे थे कि जो भी बाहर निकले वो फेस मास्क पहने। आपको अंदाजा है कि सिर्फ इसे एक सनत फेस मास्क, बच्चों के पैम्पर बनाने वाले मैं जाती तौर पे जानता हूं, इस वक्त सिर्फ एक काम कर रहे हैं, फेस मास्क बना रहे हैं। आपने कुछ और किया या नहीं किया? गरीबों का चूल्हा बुझा करके आपने मास्क की सनत को जिंदगी बख्श दी। सलाम है आपकी सियासत को। कह रहे थे रमजान में हमें दूसरे लोगों के लिए सोचना चाहिए। जिस मजहब से मैं ताल्लुक रखता हूं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह ताला की आखिरी सच्ची इल्हामी किताब कुरान पाक के जरिए, उसमें कहीं मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि सिर्फ रमजान में लोगों का ख्याल करें। थ्रू आउट द ईयर ये काम अगर करें, और अगर हाकिम तबका थ्रू आउट द ईयर करे तो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जो ना करे, मेरे ख्याल है आप समझ सकते हैं उसका ठिकाना कहां होगा। फरमा रहे थे कि हम मजदूरों और डेली वेजेस वालों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये रोना मैं डे 1 से कह रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि आपने कम से कम जुज़वी सच बोलने की जहमत उठाई। कह रहे थे सिंध ने पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा अस्पताल बनाए, वो भी कम पड़ेंगे। आपकी कौन सी रिश्तेदारी है इजराइल अलैहिस्सलाम से या अल्लाह मियां? क्या आपका कौन सा कनेक्शन है? कौन सा पीर फकीर आपने पकड़ लिया है अपने पेरोल पे कि जिसने आपको यह बताया है कि यह मुल्क कब्रिस्तान बनने वाला है? माज़अल्लाह, गुड़ न दे गुड़ जैसी बात करे। आपने कभी ये मिसाल किसी बड़े से सुनी है? बहुत टाइम लगेगा आपकी इन सब बातों का पोस्टमार्टम करने के लिए। आपके मेहमान के जहन को मैंने बना दिया है ताकि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। दूसरी जानिब ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं, शीरी मजारी साहिबा ने यह बताया है कि इमरान खान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी भुट्टो जैसी है। 2 घड़ियां कड़ी गुजरी होंगी भुट्टो साहब की रूह पर। एक, जब आसिफ अली जरदारी साहब को उनका सियासी जानशीन कहा गया, और दूसरी आज के दिन की यह घड़ी जब इमरान खान साहब का कंपैरिजन भुट्टो साहब से किया गया। मोहतरमा जरा ख्याल कीजिए, वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया है कि लॉकडाउन में नौजवान इस्लामी तारीखी कुतुब पढ़े। खाने को रोटी नहीं है, कुतुब आप पहुंचाएंगे। 18वीं तरमीम के आगे आप सीना सिपर नहीं हो सक रहे। 18वीं तरमीम की आड़ लेकर के आपके लोगों को, एमएनएस को, कराची से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस को कौमी असेंबली में बात करने का यारा नहीं है। आप किताब पढ़वा रहे हैं। कह रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम तगरल गाजी नामी ये ड्रामा देखकर इस्लामी तारीख और अखलाकियात के बारे में जान सकेंगे। जिस इस्लामी तारीख की आड़ लेकर के आप इख्तिदार में आए हैं, जनाबे मन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के वो अक़वाले ज़रीन सुना करके 2-4 ही याद हैं आपको, वही 2-4 सुना करके मैं अगर उसकी कसौटी पर आपके इख्तिदार को परखूं, अगला सेकंड आपके पास नहीं है। और उस पर शिबली फराज साहब का कहना है, वजारत इत्तलात का मकसद सिर्फ हुकूमत की तारीफ करना नहीं होता, जबकि पाकिस्तान की 70 साल तारीख गवाह है कि वजारत इत्तलात का मकसद सिर्फ गढ़ना, झूठों को पेरोल पर लेना, झूठों से अच्छे प्रोग्राम करवाना, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होता। नून लीग मरियम नवाज साहिबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब का इलाज जारी है। किस हकीम से वो ये इलाज करा रहे हैं? होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है? कौन सा इलाज है? कौन सा हकीम या डॉक्टर ये रिस्क ले रहा है? प्लेटलेट्स कहां पहुंची पाकिस्तान में? वो अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह इजराइल अलैहिस्सलाम का साया जो उनके सर पे मंडला रहा था, किस हकीम और डॉक्टर को देख करके उन्होंने उससे नवाज शरीफ साहब की बेल कराई? ये जानेंगे प्रोग्राम में अपने मेहमानों के साथ। लगेगा आपकी इन सब बातों का पोस्टमार्टम करने के लिए। आपके मेहमान के जहन को मैंने बना दिया है ताकि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। दूसरी जानिब ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं,
शीरी मजारी साहिबा ने यह बताया है कि इमरान खान की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी भुट्टो जैसी है। 2 घड़ियां कड़ी गुजरी होंगी भुट्टो साहब की रूह पर। एक, जब आसिफ अली जरदारी साहब को उनका सियासी जानशीन कहा गया, और दूसरी आज के दिन की यह घड़ी जब इमरान खान साहब का कंपैरिजन भुट्टो साहब से किया गया। मोहतरमा जरा ख्याल कीजिए, वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया है कि लॉकडाउन में नौजवान इस्लामी तारीखी कुतुब पढ़े, खाने को रोटी नहीं है कुतुब आप पहुंचाएंगे। 18वीं तरमीम के आगे आप सीना सिपर नहीं हो सक रहे। 18वीं तरमीम की आड़ लेकर के आपके लोगों को, एमएनएस को, कराची से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस को कौमी असम्बली में बात करने का यारा नहीं है। आप किताब पढ़वा रहे हैं। कह रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम अर्तगरल गाजी नामी ये ड्रामा देखकर इस्लामी तारीख और अखलाकियात के बारे में जान सकेंगे। जिस इस्लामी तारीख की आड़ लेकर के आप इख्तिदार में आए हैं जनाबे मन, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वो अक़वाले ज़रीन सुना करके 2-4 ही याद हैं आपको, वही 2-4 सुना करके मैं अगर उसकी कसौटी पर आपके इख्तिदार को परखूं, अगला सेकंड आपके पास नहीं है। और उस पर शिबली फराज साहब का कहना है वजारत इत्तलात का मकसद सिर्फ हुकूमत की तारीफ करना नहीं होता, जबकि पाकिस्तान की 70 साल तारीख गवाह है कि वजारत इत्तलात का मकसद सिर्फ गढ़ना, झूठों को पेरोल पर लेना, झूठों से अच्छे प्रोग्राम करवाना, और इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं होता। नून लीग मरियम नवाज साहिबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब का इलाज जारी है। किस हकीम से वो ये इलाज करा रहे हैं, होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, कौन सा इलाज है, कौन सा हकीम या डॉक्टर ये रिस्क ले रहा है, प्लेटलेट्स कहां पहुंची पाकिस्तान में, वो अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह इजराइल अलैहिस्सलाम का साया जो उनके सर पे मंडला रहा था, किस हकीम और डॉक्टर को देख करके उन्होंने उससे नवाज शरीफ साहब की बेल कराई, ये जानेंगे प्रोग्राम में अपने मेहमानों के साथ।